अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिए है तो आज ही विज़िट कीजिए, जो यहाँ पे मेरे पास दी QLGC कंसल्टेंट्स लिंक गिवन है। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी आप विज़िट कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस यहाँ पे नीचे गिवन है। सो बात करते हैं कि आज के टॉपिक के बारे में जो मेरे पास है, डिज़ाइन थिंकिंग, और उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करते हुए अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आपने बहुत ज़्यादा आजकल सुना होगा, मार्केट के अंदर भी डिज़ाइन थिंकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर करवा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। सो मैं पूरी कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि जो भी मैं कोर्स लॉन्च करूँ वो मैं फ्री ऑफ द कॉस्ट लॉन्च करूँ अपने उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी मुख्तलिफ नहीं है। ये बिल्कुल सेम है जैसे आप सोच रहे होते हैं, आपकी सोच ज़रा सी इनोवेटिव हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो आप डिज़ाइन थिंकिंग में आ जाएंगे। नॉर्मली आप प्रॉब्लम को जिस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं या जिन प्रॉब्लम्स का आपको पता होता है किस तरीके से सॉल्व करना होता है, वो आपके पास जो हैं ऑलरेडी सॉल्यूशंस उनके अवेलेबल होते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग थोड़ी सी इस तरह डिफरेंट होगी कि आपके पास जो है प्रॉब्लम्स को हम तीन डिफरेंट चीज़ों में सॉल्व कर देंगे, तीन डिफरेंट टाइप्स में। पहली तो आपके पास आती है नोन अननोन्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका आपको पता होता है और उनका सोल्यूशन भी आपको पता होता है। जैसा कि आपको पता है कि 1+1=2, जो आपने सीखा हुआ है, लेकिन अगर आप शुरू में देखा जाए जब आप बचपन में थे तो आपको 1+1=2 का पता नहीं था, लेकिन आपने तरीका ढूंढा कि उसको आप किस तरीके से 1+1=2 करेंगे। इसको आप कहते हैं नोन अननोन्स। ऐसे मसले जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनकी आप सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं आपको, तो वो आपके पास दूसरी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर आती हैं। तीसरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपके पास आती है जिसे आप कहते हैं बिग अननोन्स, जिसके अंदर आपको ये भी पता नहीं होता कि आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होता कि उस प्रॉब्लम जो है वो आपको किस वजह से आ रही है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपके पास, हम डिज़ाइन थिंकिंग में उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स, कि आपको ये पता ही नहीं होता कि उसका सलूशन क्या है, इवन कि आपको ये भी पता नहीं होता कि वो किस वजह से जनरेट हो रही है। तो जब डिज़ाइन थिंकिंग की बात करते हैं तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स आपके पास आते हैं, ये बेसिकली वो स्पॉट्स हैं जो आपकी इनोवेटिव थिंकिंग को जनरेट करते हैं। यही ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपकी इनोवेशन आएगी। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, जो आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स हो सकती हैं, आपकी एजुकेशन स्किल्स हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे वो आपका ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। ऐसा ये भी होता है कि इन ब्लाइंड स्पॉट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं। जैसा कि अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे या कस्टमर के बारे में, तो आप इन चीज़ों को, ब्लाइंड स्पॉट को सॉल्व कर सकते हैं अपने कस्टमर से बात करके। इसके अलावा जो है कस्टमर से आप ये भी देख सकते हैं कि बात करके कि आपके पास जो है वो प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम जो आपके पास मसले आते हैं उसका सलूशन जो होता है आपके पास कस्टमर के पास भी होता है, जिसने वो प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करनी होती है। लेकिन जब हम डिज़ाइन थिंकिंग की बात करते हैं तो जो आपके पास सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जो गिवन हैं, वो आपकी डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच के लिए सूटेबल्स नहीं होती हैं। आपको ये चेक करना पड़ता है कि कौन सी आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपकी डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच को सूट करेगी और वो क्यों सूट करेगी। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल्स मैंने तीनों की आगे यहाँ पे गिवन दे दी हैं। पहली आपके पास है नॉन अननोन्स। आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है और आपके पास जो है बैड वेदर आ गया ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो आपने क्या किया कि ऑटो पायलट को स्विच ऑफ किया और आपने प्लेन को जो है मैनुअल के ऊपर लेके कंट्रोल कर दिया। तो अब आप ये सोचें कि आपके पास कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और आपने क्या किया। इसकी एग्जांपल जो है आगे यहाँ पे मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, आपके पास जब ये आएगा तो आप अपनी प्रॉब्लम लिख के उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ मेरे पास क्या हुई कि मैंने एग्जीक्यूट किया और उसे इम्प्लीमेंट किया, और साथ मेरे पास जो माइंड सेट था जिसके थ्रू मैंने किया, मेरे पास एक चेक लिस्ट थी, जिस चेक लिस्ट के अंदर गिवन था कि ये स्विचेस ऑफ करने हैं, और ये मैंने सीखा हुआ भी था ट्रेनिंग के अंदर। और उससे मुझे पता चला ये स्विचेस ऑफ करूँगा तो मैं मैनुअल पे आ जाऊँगा और मैं प्लेन को नो चला सकता हूँ। दूसरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपके पास ये आती है कि कई दफ़ा आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है। आप क्या करते हैं, आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी को चेक करते हैं, आप चार्जर लगा के चेक करते हैं, आप जो हैं उसके अंदर चेक करते हैं कि सिम का मसला तो नहीं है या क्या प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद आप किसी वेंडर के पास ले जाते हैं। इसके लिए आपने एक्टिविटीज़ क्या की कि आपने टेस्ट किया कि मोबाइल क्यों नहीं चल रहा।
बैटरी किस वजह से नहीं चल रही। आपने सर्च किया कि क्या प्रॉब्लम थी, किस जगह पे प्रॉब्लम है, क्या चार्जर की प्रॉब्लम है, बैटरी की प्रॉब्लम है। आपने सॉर्ट आउट करने का इसे कोशिश की और फिर आपने उसका सोल्यूशन जो है उसको सॉल्व किया। ऐसी को जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके माइंडसेट को हम कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। यानी आपको थोड़ा सोचना पड़ता है और आपकी थोड़ी सी थिंकिंग जो होती है वो टेक्निकल प्लस आपके पास थियोरेटिकल साइड की है। यानी नॉलेज जो आपके पास होता है या आपने देखा हुआ होता है उसको आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो हमारी यूजली हमारी लाइफ के अंदर नॉन अननोन्स आपको नज़र भी आती हैं। तीसरी जो हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपके पास कोई भी आप बिज़नेस लॉन्च करते हैं और आपकी वो प्रोडक्ट सेल नहीं होती इन दी मार्केट, या आप सर्विसेज यूज़र को दे रहे हैं तो आपकी वो सर्विसेज सेल आउट नहीं हो रही। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिनको समझने के लिए आपको कस्टमर के साथ बात करनी पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं बिग अननोन्स, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स जो हैं वो सर्वे भी करते हैं। आपके पास जो है वो आपके पास डिफरेंट और टेक्निक्स भी लेते हैं, अपने कस्टमर से बात करते हैं और आपकी क्वालिटी चेक की कॉल्स भी आपको आती रहती हैं। तो ये एक जो मसले होते हैं इसके लिए आपको जो एक्टिविटीज़ चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए अपने कस्टमर के साथ कि आप किस तरीके से कस्टमर के साथ बात करके उसका सलूशन ढूंढ सकें। उसके अलावा आपको इमर्शन चाहिए कि आप जो है किस तरीके से एक थिंकिंग डेवलप करें कि आप इसके अंदर उसकी रूट कॉज को फाइंड आउट कर सकें। इसके लिए जो माइंडसेट आपको चाहिए वो डिज़ाइन थिंकिंग है, क्योंकि जब आप कस्टमर से बात करेंगे वो आपको फ्लॉज बताएगा और वो फ्लॉज जो हैं वो आपको ये मजबूर करेंगे कि आप ये यूनिक टेक्निक यूज़ करें और जो जिसको डेवलप करते हुए आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो सके। तो जो बिग अननोन्स होते हैं उसके लिए आपको डिज़ाइन थिंकिंग आपकी यूज़ होती है, बाकी दोनों के लिए आपकी डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ नहीं होती। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये बिग अननोन्स होते क्या हैं, इसको मैं किस तरीके से पता करूं। तो इसकी भी कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूं। आप किसी भी ऐसी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसको आपका पता नहीं है और वो आपके लिए न्यू मार्केट है, किसी न्यू सिटी में बिज़नेस या सर्विसेज लॉन्च करनी है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी बिग अननोन्स में। इसके अलावा आपको ये एक ज़रा सी भी सेंस होती है कि ये मार्केट के अंदर प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी। तो जब आपको ये पता है कि लिटिल सेंस है कि एक रिस्क है कि मार्केट में शायद चले ना चले, तो ऐसी भी आपकी जो है बिग अनाउंस के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा जो है आपने उस टाइप की प्रॉब्लम पहले देखी नहीं है। यानी आपके पास एक डेटाबेस होता है, एक डाटा बैंक होता है जिसके अंदर आपके पास ये चीज़ें स्टोर हुई हुई होती हैं। तो आप उनसे यूजली रेफ़र कर लेते हैं, अपने पीयर या प्रोजेक्ट मैनेजर से रेफ़र कर लेते हैं। आपके पास कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके पास उसके अंदर आपके पास ना क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास डेवलप ना उसके अंदर आपके सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि वो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो बिग अननोन्स के अंदर आपके पास जो है हाइपोथेसिस भी नहीं बना होगा जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो ओरिजिनल डाटा या आपके पास एनालिटिक्स की जो सोच होगी वो आपको हेल्प ही नहीं करेगी उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। तो ये सारे जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपको ये पता चले कि आप बिग अननोन्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको जो भी प्रॉब्लम जो है जो पहले आपके पास आई भी ना हो, जिस प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको ना मिले और जो प्रॉब्लम जो है जिसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग लानी पड़े या इनोवेटिव थिंकिंग लानी पड़े, जैसा कि आप कोई न्यू बिज़नेस ऐसा लें हैं या न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लें। सो बेसिकली ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी बिग अननोन्स में आती हैं जिसके लिए आपको डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ करनी पड़ती है। तो ये वीडियो थी यहीं तक। अगली वीडियो के अंदर मैं डिज़ाइन थिंकिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूँगा। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर जाइएगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अर्न करने का मेरी वीडियो चैनल से तरीका ये है और काफ़ी सारा और भी वीडियोस में गिवन है। सो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।